तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली ग्रुप डी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग इसका नोटिफिकेशन भी आ गया कि भाई कब से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, आपका कितना डेट रहने वाला है, मतलब सारा चीज को लेकर के हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें आप 10th वाले भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, पूरा क्लियर मतलब सारा बातचीत करने वाले हैं। इसका सिलेबस वगैरह क्या है, मतलब सारी चीजों को लेकर के बातचीत करने वाले हैं। तो आप लोग मतलब कटअप को लेकर के भी बात करेंगे कि भाई कितना के आसपास आपका नंबर बन रहा है, या फिर आप किस जोन में आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए सेफ रहेगा। सारी चीज को लेकर के हम बातचीत करने वाले हैं। तो बस वीडियो को आप देखते रहिए, ठीक है। आप पूरा मतलब वीडियो को वॉच कीजिए, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपने आप में जो है ना एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वैकेंसी करते हैं, बात कर लेते हैं। वैकेंसी 2025, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि भाई इसका जो स्टार्टिंग डेट है, एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट है आपका 23/1/2025 से। इसका मतलब कल के डेट में ही इसका स्टार्टिंग हो गया। आप कल से ही फॉर्म भर सकते हैं 23 तारीख से। और इसका जो है लास्ट डेट है, लास्ट डेट है आपका 22 तारीख दूसरा महीना 2025 तक, ठीक है। ये तो हो गया आपका लास्ट तारीख। इसमें अगर आप लोग किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी हो या फिर कोई किसी भी तरीके से आप एटीएम के थ्रू, एटीएम अगर आपके पास है तो वहां से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब बात रही कि भाई इसमें कितना पोस्ट है, हम लोग भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, जनरल के लिए कितना पोस्ट है, ओबीसी वाले के लिए क्या पोस्ट है, सारी चीज को लेकर के बात करेंगे। अगर देखा जाए इसमें तो टोटल वैकेंसी है, वैकेंसी अगर देखा जाए तो 32,438 पोस्ट है, ठीक है। 32,438 पोस्ट इसमें टोटल है। इसमें आपका यूआर कैटेगरी के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, एससी के लिए भी है, एसटी के लिए भी है। सारी चीज सारे कैटेगरी का इसी में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब बात रही कि भाई मतलब हम किस जोन में फॉर्म भरे हैं जो मतलब मेरे लिए बेटर रहेगा, तो सारी चीज को हम लेकर के पहले बात करेंगे शुरू से ही। मतलब पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं कि भाई मतलब सारी चीज को लेकर के मतलब आपको बताने वाले हैं कि पहले पहले आप देख लीजिए कि अगर आप जनरल में हैं, जनरल में अगर आप लोग कोई भी अगर कैंडिडेट आप लोग जनरल में है तो मान के चलिए जनरल और ओबीसी वाले, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए जो है ना फॉर्म फीस लगेगा आपको 500 रुपया, ठीक है। जैसे कि 500 रुपया भी आप दे दीजिएगा, फॉर्म फॉर्म भरने टाइम में आपको 500 रुपया लगेगा, ठीक है। और जैसे ही सीबीटी 1 का आप एग्जाम दे देते हैं आपको 400 रुपया रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वैसे ही एससी एसटी वाले के, एससी एसटी पीएच और ईबीसी, इन भाइयों के लिए जो भी इनके अंतर्गत आते हैं, इन कैटेगरी के अंतर्गत, उनके लिए जो है ना 250 रुपया है, ठीक है, फॉर्म का डेट। इसमें आपको मतलब 100 रुपया वही वाला सेम प्रोसेस है। और ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए, ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल, फीमेल में मतलब लड़की के लिए 250 रुपया ही रखा गया है, ठीक है। आप सारे चीज पहले सुन लीजिए, ठीक है। सारा चीज मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अब बात रही कि भाई इतना तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब बात रही इसका सिलेबस के बारे में भी पहले देख लेते हैं, ठीक है। सिलेबस इसका क्या है इस बार का। तो सिलेबस भाई बहुत ही, सिलेबस सिलेबस में बस जैसे प्रीवियस ईयर में सिलेबस था बस वैसे ही है, ठीक है। अगर जनरल साइंस का आप देख लीजिए, जनरल साइंस में आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 25, ठीक है। और मैथ में अगर देखा जाए, मैथ में भी आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 25, ठीक है। रीजनिंग में अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेगा। वैसे ही जीए, जनरल अवेयरनेस एंड सीए, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आपका रहेगा टोटल 20 क्वेश्चन, ठीक है। इसका टाइम अगर देखा जाए, टाइम ड्यूरेशन, तो टोटल 90 मिनट का आपका टाइम रहेगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा, ठीक है। सारा चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब बात रही कि भाई पहले जनरल वाले को कितना छूट मिलने वाला है, तो जनरल वाले को अगर कोई भी कैंडिडेट जनरल में है तो उनके लिए जो है ना एज को लेकर के कोई भी छूट नहीं है, ठीक है, नो छूट, ठीक है। और कोई भी भाई अगर ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, ओबीसी में है तो आपको जो है ना 3 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको यहाँ 5 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। अब बात रही कि भाई हम किस किस जोन में फॉर्म भरे जो मेरे लिए सेफ रहेगा, तो भाई हम बता दें कि सबसे अगर देखा जाए वैकेंसी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको मुंबई जोन में है, ठीक है। मुंबई में आपका जो वेस्टर्न रेलवे में है और सेंट्रल रेलवे में, ठीक है। वेस्टर्न रेलवे में अगर देखा जाए मुंबई में वैकेंसी वेस्टर्न में और सेंट्रल में सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर देखा जाए तो वेस्टर्न में आपका यहाँ पे है 4672 और यहाँ पे देखा जाए 3244। तो भाई मुंबई में आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारी चीजों को लेकर के अप्रोक्सीमेट 10,000 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भाई आपके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट चल ही रहा होगा कि भाई कहाँ फॉर्म भरे हैं जो मेरे लिए सेफ रहेगा, ठीक है, सेफ जोन मेरे लिए कौन रहेगा, कौन हो सकता है। तो भाई हम आपको यही बताना चाहते हैं कि यार अगर आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है, ठीक है, आपका अगर मान के चलिए 75 के अराउंड अगर आपका नंबर बन रहा है, ठीक है, कि कोई भी सेट में, ठीक है, तो आप मान के चलिए भाई आप किसी भी अगर जोन में आप फॉर्म भर रहे हैं जहाँ पे सीट कम भी है ना, तब भी आप फाइट कर जाओगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा सीट अगर देखा जाए तो मुंबई जोन में अगर सबसे कम सीट देखा जाए तो हुबली में है, ठीक है। हुबली में टोटल अगर देखा जाए तो 503 सीट है। तो बहुत बंदे ये भी सोचेंगे यार अगर हुबली में 503 ही सीट है यार, यहाँ पे फॉर्म भरे या नहीं भरे। तो भाई हम एक चीज बता दें यार, अगर किसी का 75 के अराउंड नंबर आ रहा है ना, चाहे कोई भी कैटेगरी में हो, तो आप मान के चलोगे आप किसी भी जोन से अगर कहीं भी जहाँ कम भी सीट है ना, तो आप वहाँ फाइट कर जाओगे, ठीक है। तो पहले इसका एक्सपेक्टेड कटअप भी देख लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि भाई अगर आपका थोड़ा बहुत कम नंबर बन रहा है, किसी का हो सकता है 60 के राउंड है, किसी का 55 के राउंड है, या किसी का फिर 65 के राउंड है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि भाई अगर मेरा नंबर ठीक ठाक आ रहा है 75 के आसपास आ रहा है, तो आप जहाँ थोड़ा कम भी सीट है ना, तो वहां पे आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है ना। आप 75 के अराउंड अगर जिनका भी नंबर आएगा तो यार आप किसी भी कैटेगरी में हो तो आप आपका एक सीट पक्का हो जाएगा किसी भी जोन से, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिसका एवरेज तैयारी है, तो आप मान के चलिए जहाँ पे ज्यादा सीट है ना, तो वहां पे आपको फॉर्म नहीं भरना है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है यार, जहाँ ज्यादा सीट रहता है ना, वहीं पर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ही ज्यादा हो जाता है, वहां पे पता है आपको कंपटीशन भी बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। तो अभी आप फॉर्म जो निकला हुआ है कल से भरा रहा है फॉर्म, तो अभी आपको फॉर्म नहीं भरना है, लास्ट तक आप देख लीजिए। आप बीच में ये मान के चलिए कि भाई लास्ट 22 तारीख तक आपका डेट है भरने का फॉर्म, तो आप मान के चलिए कि अगले महीने 22 तक डेट है, तो आप मान के चलो कि 18-19 तक आप कोशिश करना फॉर्म भरने का। इससे ये आपको पता चल जाएगा भाई किस जोन में कितना फॉर्म नंबर ऑफ ये टोटल लड़के लोग कितने जा रहे हैं, सारा चीज वो पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से आप लोग भरिएगा। ऐसा नहीं कि हाँ भाई अभी कल से ये हो गया तो अभी से हम फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना आप लोग को, ठीक है ना। तो ये तो आपको करना ही है। बाकी बात आपका जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो इतना पता चल ही गया होगा कि यार मेरा किस हिसाब से तैयारी है। अगर आपका मान के चलिए 100% अगर तैयारी है, 75-80 के अराउंड अगर आपका नंबर बन रहा है, तो मान के चलिए आप किसी भी जोन में अगर हैं तो आप किसी भी जोन में फाइट कर जाइएगा और आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। कोई एवरेज कैंडिडेट है तो आप मान के चलिए कि भाई जहाँ पे थोड़ा एवरेज एवरेज अगर जहाँ जिस भी बोर्ड से आप फॉर्म भर रहे हैं, जहाँ पे आपका एवरेज अगर मान के चलिए तैयारी है, तो आप एवरेज जहाँ पे आपका ना ही ज्यादा वैकेंसी हो ना ही कम वैकेंसी हो, तो आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बहुत भाई लोग का ये चॉइस रहता है कि यार हम अपने जो मेरे घर के आसपास है वहां पे हम ये करें, तो उसके लिए हम ये बता देते हैं यार अगर आपका तैयारी है बिल्कुल अच्छे से तैयारी है, आपका 75 या 80 के अराउंड अगर आपका बन रहा है, तो आप भाई अपने घर के जहाँ पे आपका घर है वहाँ के आसपास में जो भी आपका होगा वहां से आप भर सकते हैं, ठीक है ना। कि यार ग्रुप डी का जॉब करके बहुत दूर जा करके ना बहुत ही परेशानी है मेरे भाई, ठीक है। तो हम इस वीडियो से यही बताना चाहते हैं कि आपका जिस हिसाब से अगर तैयारी है तो उस हिसाब से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात रही कि भाई इसका कटअप क्या रहने वाला है, उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर यूआर में मान के चलिए, यूआर में अगर 75 प्लस आपका आ रहा है ना, तो आप किसी भी जोन से अगर आप फॉर्म अभी अगर आप टेस्ट दे रहे हैं 75 के राउंड आ रहा है, तो मान के चलिए किसी भी जोन में आप एक सीट आपका पक्का है, ठीक है। वैसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए 72 70 पहले ले लेते हैं ओबीसी 72 प्लस भी आ रहा है ना, रॉ मार्क्स पे हम बोल रहे हैं ईडब्ल्यूएस 70 प्लस भी आ रहा है ना,
तो फिर आप मतलब कहीं भर सकते हैं। ST आपका यहाँ मान के चलिए 68 प्लस आ रहा है, 65 भी आ रहा है ना। अगर आपका इसके अराउंड में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप मान के चलिए आपका तैयारी ठीक ठाक है, ठीक है। कैटेगरी वाइज हमने बता दिया, ठीक है। अगर इस हिसाब से आपका नंबर बन रहा है तो आप कहीं भी आपका जो भी नियरेस्ट बोर्ड होगा आप वहाँ पे फॉर्म भरिए, ठीक है। सबसे बेहतर होगा भाई, नजदीक में मतलब जॉब करने का कुछ अलग ही है, ठीक है। और कहीं आप दूर में जाओगे तो यार उसके लिए बहुत परेशानी है, बहुत झेलना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को सारा चीज क्लियर हो गया होगा तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। हम अपने चैनल पे कोशिश करेंगे यार थोड़ा बहुत मटेरियल भी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ से जितना भी हमने बताया सारा चीज आपको वीडियो देख करके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सीट अपना पक्का कीजिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लाने का मतलब मेन मकसद मेरा ये था कि यार बहुत भाई लोग यार पूछ रहे थे कि यार किस बोर्ड से फॉर्म भरें, का मतलब कहाँ का कटअप क्या रहेगा। तो इसीलिए हमें लगा कि यार चलो ठीक है कि इसके ऊपर वीडियो भी बना दिया जाए, ठीक है। तो आप इस हिसाब से जो भी हम बताएं उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा और अपना मतलब ये डिसाइड कर लीजिएगा खुद। ये भी हम नहीं बोलेंगे यार कि जहाँ पे ज्यादा सीट है आप वहीं पे फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि यार जहाँ ज्यादा सीट रहता है ना यार वहाँ पे लड़के तो चले जाते हैं बहुत, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। तो अभी आप लोग को फॉर्म नहीं भरना है, थोड़ा देख लीजिए, ठीक है ना, कि किस जोन का कैसा कंडीशन है वो खुद पता चल जाएगा, उस हिसाब से आप लोग फॉर्म भरिएगा। और एक चीज, अगर आप लोग का वो तैयारी भी डिसाइड खुद से करना भाई, आपका क्या तैयारी है नहीं है वो तो हमें पता नहीं है ना, वो आप खुद के ऊपर झोंक करके आप पता कर सकते हैं ना कि यार मेरा कैसा तैयारी है, कितना एवरेज नंबर आ रहा है, उस हिसाब से आप फॉर्म को डिसाइड कीजिए कि कहाँ पे हमको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और